हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का चर्चा विषय है कि पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तम भगवान कौन है, हु इज सुप्रीम लॉर्ड। तो एक सामान्य चीज हम समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्चतम भगवान एक हो सकते हैं, दो तीन नहीं हो सकते। अगर दो तीन हो सकते हैं तो उन्हें सर्वोत्तम नहीं कह सकते। सर्वोत्तम पुरुषोत्तम एक हो सकते हैं। तो वो एक कौन है, कैसे हम उनको जाने, क्यों जाने, जानने से हमें क्या लाभ मिलता है, किन की पूजा करना चाहिए, किन की आराधना करनी चाहिए, सर्वोत्तम कौन है, ये मन में स्वाभाविक प्रश्न है। जो थोड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसका स्वाभाविक प्रश्न है कि सर्वोत्तम क्या है, व्हाट इज। तो हम जानना चाहेंगे, सब लोग जानना चाहेंगे सर्वोत्तम कौन है। वेद व्यास जी जो वेदांत सूत्र के रचयिता है वो कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं जन्मादि अस्य यतः, हिंदी में सरल में बोलना चाहे जिसके द्वारा सभी सारे चीजों का उद्गम हुआ है, जन्मादि उद्गम हुआ है, जन्मादि अस्य यतः, उनके अलावा जो कुछ भी है उनके जन्म स्रोत है। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिम, सबके स्रोत है वो भगवान है। आप भगवत गीता पढ़िए, कृष्ण भगवान कह रहे अर्जुन को, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी चीजों का जन्म स्रोत हूं, मेरे पर ही सभी चीजें आश्रित है। तो आप ये दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। वेद व्यास जी कहते हैं जिनका उद्गम, सभी चीजों का उद्गम जिनसे हुआ है वह सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान है। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं सभी चीजों का उद्गम मैं हूं। तो स्वाभाविक परिक्रिया है, स्वाभाविक निष्कर्ष है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन इतना काफी नहीं है, लोग जानना चाहेंगे कि कैसे कृष्ण भगवान है, क्या ये एक धारणा है या सत्य है। तो पराशर मुनि जो हमारे विष्णु पुराण के रचयिता है, उन्होंने और भी विस्तार किया है कि भगवान कौन हो सकते हैं, क्या गुण होने चाहिए जिसमें हम कह सके कि ये भगवान है। तो पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यः। तो भगवान के कुछ गुण हैं। पहला गुण क्या है, ऐश्वर्यस्य, मतलब उनके वो संपूर्ण धनवान है। वीर्यस्य, संपूर्ण बलशाली है। यशस्य श्रिय, यश मतलब उनका यश सर्वोच्चतम है। श्रिय मीन्स बहुत ही सुंदर है। ज्ञान मीन्स पूरी तरीके से ज्ञानी व्यक्ति है। और वैराग्य मतलब वैरागी भी है। ऐसे नहीं कि सभी चीजों से आ सकता है, वैरागी भी है। ऐसा ही व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान कहला सकते हैं, ये हमारे पराशर मुनि कहते हैं। तो क्या कृष्ण भगवान में ये सारे गुण हैं? क्या हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोच्चतम भगवान कह सकते हैं? देखेंगे। ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्यस्य मतलब बहुत सारा धन हो। आप कृष्ण की द्वारका लीला में देखेंगे, कृष्ण भगवान के पास 16,000 महल थे। और ऐसा नहीं कि महल किसी सीमेंट से बना हुआ हो, सोने का बना हुआ महल, एक एक खंबा सोने का बना हुआ है, पतरा सोने का बना हुआ, सब कुछ सोने से बना हुआ। 16,000 रानियां थी कृष्ण के, और सारे रानियों ने पहना था पूरा पूरा सोना। इतना सारा धन था। आज के जमाने में कौन, किसी के पास रह सकता है ऐसा धन? भले ही वो सर्वोच्चतम देश अमेरिका जैसे राष्ट्रपति भी हो, उनके पास कितने महल रहेंगे? 4, 5, 10 महल रह सकते। 16,000 आप ही सोचिए। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य, वीर्यस्य मतलब बलशाली। तो बलशाली का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भगवान के जीवन में देखिए, वो गोवर्धन पर्वत को बिना किसी मेहनत के ऐसे उठा लिए 7 दिन 7 रात। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ अभ्यास किया हो वेट लिफ्टिंग का। जब जरूरत पड़ा उन्होंने 88 माइल्स 88 मील दूरी ऊपर पहाड़ से कूदी मारी
कौन आजकल कह सकता है कि इतने बड़े पर्वत से मैं कूदी मारूंगा और जीवित भी रहूंगा? बड़े बड़े राक्षसों के वध किए हैं, जैसे पूतना, तृणावर्ता। और जब आप जानेंगे कृष्ण भगवान का मुख्य लीलाओं में, चाणूरा और मुष्टिक जैसे रेसलर थे। रेसलर का मतलब है मल्ल युद्ध करने वाले। तो ऐसे मल्ल योद्धाओं से कृष्ण भगवान, जो सिर्फ 7-8 साल के आयु में थे, उन्होंने मल्ल युद्ध किया चाणूर और मुष्टिक से, और एक ही मुक्का में उन्होंने ऐसे योद्धाओं को मार गिराया, जैसे कंस को भी एक ही मुक्का में मार दिया। तो ये होता है वीर्य। ऐसा नहीं कि हमने 200 किलो उठा दिया और हमने सोच के बलशाली है, पर्वतों को उठा लिए कृष्ण भगवान। तो ये होता है वीर्यस्य। यशश्रिय, यश का मतलब क्या होता है? जिनका गुणगान हर जगह पे फैला हुआ हो। आप देखेंगे इस जगत के राजा जितने भी पराक्रमी थे, उनके मृत्यु के 10 साल, 20 साल, 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल के बाद में उनका यश समाप्त हो जाता है। कोई भी अभी नहीं जानता है कि भारत का राजा 300 साल पहले कौन था। सब लोग भूल जाते हैं कि कौन राजा था। लेकिन कृष्ण भगवान का यश इतना फैला हुआ है कि आज भी पूरे विश्व में उनके 3 लाख से ज्यादा मंदिर विद्यमान हैं। 3 लाख से लाखों करोड़ों से ज्यादा लोग उनका गुणगान करते हैं, यश करते हैं। ये होता है यश। यशस श्रिय। श्रिय का मतलब होता है सौंदर्यता। सरल भाषा में इतने सौंदर्य था कृष्ण भगवान का कि सब लोग मोहित हो जाते हैं। संस्कृत का कथन कृष्ण का अर्थ भी यही है, सर्व आकर्षति थी कृष्ण। तो कृष्ण वो व्यक्ति है जो सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। तो आप कृष्ण की लीलाओं में देखेंगे कि जब कृष्ण जंगल में चलते थे, ना कि सिर्फ पुरुष या इस योनि के लोग आकर्षित होते थे, बल्कि पक्षियां, पीकॉक्स, मोर, सब लोग कृष्ण के आकर्षित हो जाते थे। हालांकि डियर, जो हिरन होते हैं, जो जंगल में चलते थे, वो कृष्ण को देखकर आकर्षित हो जाते थे। आज के जमाने बोलिए ऐसा कोई दिव्य पुरुष हो या स्त्री हो जो दूसरे योनियों के लोगों को भी आकर्षित करे। आज के जमाने में हम किसी नव युवती को बोल देते हैं कि तुम मिस यूनिवर्स हो, अगले ही साल हम किसी और को बोलेंगे कि तुम मिस यूनिवर्स हो। तो ये सौंदर्यता बदलते गया। लेकिन कृष्ण की सौंदर्यता ऐसा नहीं है। कृष्ण का सौंदर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कृष्ण के शरीर में जरावस्था आ गया हो, कृष्ण अब बूढ़े लगने लगे हो, ऐसे कभी नहीं देखेंगे। ये होता है श्रिय, संपूर्ण रूप से श्रिय। आगे है ज्ञान वैराग्य। ज्ञान का मतलब ये होता है पूरे ज्ञानी व्यक्ति। तो जब कृष्ण भगवान ही सब कुछ के स्रोत है, तो स्वाभाविक है कि कृष्ण भगवान सबके ज्ञाता है। तो ज्ञान का सिद्धांत बहुत ही गंभीर है। आजकल के सैद्धांतिक लोग, वैदिक सैद्धांतिक लोग ज्ञान के बारे में कई सारे चर्चाएं की हैं, लेकिन जब कृष्ण का सिद्धांत आता है, सर्वोच्चतम माना जाता है। जो भगवत गीता, जो कृष्ण भगवान का ज्ञान है, 5000 साल पहले दिए जाने के बावजूद आज भी सारे सैद्धांतिक लोग उसको बैठ के उसका निरीक्षण करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये कौन सा सिद्धांत है। इतना सुप्रीम सिद्धांत है। कृष्ण भगवान ने उद्धव गीता बताई। और आप देखेंगे कभी भी सिद्धांत में चर्चा हो, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कृष्ण भगवान कुछ अभ्यास कर रहे हैं क्लास देने का। अर्जुन का विषाद को दूर करने के लिए ऐसे ही भगवत गीता बोल दिए। कृष्ण भगवान के पास कोई पुस्तक नहीं थी, ये मुझे बोलना है अभी ज्ञान के लिए। उद्धव गीता देखिए, कोई भी ज्ञान हो कृष्ण भगवान का अव्यय है, अभी भी चर्चा होता है। तो ये होता है ज्ञान। और वैराग्य का मतलब इतने सारे गुण होने के बावजूद आदमी कभी कभी घमंडी हो सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान में ये नहीं है। जब जरूरत पड़ा अपने भक्तों के लिए उन्होंने कुछ भी किया। अर्जुन का सारथी बने। सारथी एक तरीके से देखा जाए निम्न स्थिति है, फिर भी कृष्ण भगवान सारथी बने। नंद महाराज के जूतों को अपने सर पे उठाया।
सामान्य रूप से कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति किसी का भी जूता नहीं छूता है, लेकिन कृष्ण भगवान अपने पिता, जो कृष्ण से पिता का भाव रखते हैं, उनके जूते अपने सर पे उठाए। तो ये सारे गुण होने से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भगवान है। तो आज के समाज में देखिए, ऐसे कोई व्यक्ति धनवान हो, वीर्यवान हो, यशवान हो, श्रेय है, सौंदर्यता है, ज्ञान है, वैराग्य है, तब हम कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो ये सिद्धांत है कि ये भगवान कौन है, सर्वोच्चतम भगवान कौन है, पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो आप भी जानिए भगवान कौन है और अपने जीवन को सफल बनाइए जानकर। हरे कृष्ण।